कर लेते हैं क्योंकि राजस्थान में सर्दी का सितम लगातार जारी है। कई इलाकों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो माउंट आबू में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। फतेहपुर में पारा 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दौसा में पारा करीब 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। करौली में तापमान में गिरावट के साथ अब लोगों को तेज ठंड का एहसास हो रहा है। तो बिल्कुल मौसम में अचानक से हुए इस परिवर्तन ने लोगों की दिनचर्या को भी प्रभावित कर दिया है। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, लोग अलाव का सहारा लेकर अपना जीवन यापन करते हुए नजर आ रहे हैं। करौली से धर्मेंद्र और आशीष दौसा से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी, किस तरीके का मौसम बना हुआ है? क्या तापमान में और गिरावट देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल बताएंगे कि करौली में मौसम वैसे पूरी तरह साफ है। दिन में तेज धूप खिलती है, लेकिन तेज धूप के कारण सुबह शाम की जो सर्दी है वो कड़ाके की पड़ती है और इसके कारण तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही यहाँ कुछ लोग और मौजूद भी, उनसे भी बात करेंगे सर्दी का क्या हाल है। यहाँ तेज सर्दी के कारण ही लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। क्षेत्र में कैसी सर्दी है, क्या स्थिति? सर्दी तेज है, कहीं हालात जला रहे हैं। नदी किनारे पर ठंड पड़ती है, सुबह शाम ज़्यादा ठंड पड़ती है, दोपहर में ज़्यादा धूप निकलती है, इसलिए सर्दी तेज है। देखिए, सुबह शाम की जो तेज सर्दी है उसके कारण दिनचर्या काफी प्रभावित है। लोगों को जल्दी ही घर की ओर जाना पड़ता है। बिल्कुल, आशीष आपसे भी जानना चाहेंगे, लगातार प्रदेश में ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। दौसा की अगर बात की जाए, दौसा में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है और आने वाले दिनों में ठंड का कितना प्रभाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल, दौसा में सर्दी का सितम लगातार जारी है। अब वर्तमान की बात करें तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सुबह का समय है। लोग सर्दी से बचने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। हालांकि जो पूर्व के वर्षों में जिस तरह दिसंबर के माह में कोहरा और धुंध देखने को मिलती थी, इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो सर्दी है वो काफी अपना रूप दिखा रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। कोहरा और धुंध नहीं होने के कारण जो यात्री हैं और ट्रेनें हैं वो सही समय पर चल रही है, लेकिन सर्दी अधिक होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। इसको यहाँ ढूंढाड़ में सूखी सर्दी कहते हैं, जो फसलों के लिए भी अच्छी नहीं होती और लोगों को भी परेशानी करने वाली होती है। यानी ये जो सर्दी पड़ रही है ये लोगों को काफी परेशान कर रही है और फसलों को भी फायदा नहीं पहुंचा रही है। हम दौसा में हैं, दौसा की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि लोग सर्दी से बचने के लिए तरह तरह का जतन कर रहे हैं और सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सुबह का समय है, सुबह सुबह लोग किसी भी तरीके से सर्दी से बचने की कोशिश करें। हम लोगों से बात करते हैं किस प्रकार का मौसम है और किस प्रकार की कोशिश की जा रही है सर्दी से बचने। सर्दी बहुत तेज पड़ रही है, अभी सुबह शाम सूखी सर्दी पड़ रही है। कोहरा तो अभी हो नहीं रहा, पर ये फसलों के लिए बहुत नुकसानदायक है। आप बताओ सर्दी कैसी पड़ रही है? ये सूखी सर्दी पड़ रही है, न तो धुंध हो रही है और न ही कोहरा छा रहा है। ये बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है इसमें। ये मौसम बहुत, यानी कि ठंड का मौसम चल रहा है, बहुत ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं और बहुत ज्यादा बीमारी फैल रही है लोगों में इस टाइम। बिल्कुल, जो वायरल है, वायरल भी काफी तेजी से फैल रहा है क्योंकि मौसम का बदलाव हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो सर्दियों में जो कोहरा और धुंध पड़नी चाहिए वो लोगों को नहीं मिल पा रही है। इस कारण ना तो फसलों को फायदा हो रहा है, लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है क्योंकि सर्दी, सूखी सर्दी पड़ रही है। लोग सर्दी से बचने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। हालांकि लोगों को ये उम्मीद है कि आगामी दिनों में सर्दी में ओस की बूंदे यदि जमती है या ओस की बूंदे गिरती है तो निश्चित रूप से फसलों को फायदा होता है। लेकिन इस बार जो सूखी सर्दी पड़ने के कारण ना तो फसलों को फायदा हो रहा है और ना लोगों को भी काफी परेशानियां हो रही है। बिल्कुल धर्मेंद्र, और देखिए जिस तरीके से हम दौसा का हाल जान रहे थे, सूखी सर्दी से सीधा सीधा असर किसानों की फसलों को पड़ रहा है। करौली में क्या स्थिति है, किसानों का क्या कहना है? देखिए, किसानों से जहां तक बात करें असर की, तो निश्चित तौर से दिन में तेज धूप पड़ती है, लेकिन इसके चलते सुबह और शाम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जाती है। इसके साथ ही ओस भी गिरती है, जिसका प्रभाव किसानों पर पड़ सकता है। कृषि विभाग के अधिकारियों का भी कहना है कि अगर तापमान में ज्यादा गिरावट आती है तो वो निश्चित तौर से फसलों के लिए नुकसानदायक होगा। जी, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि मौसम का ये परिवर्तन कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानियां जरूर लेकर आया। आशीष, लेकिन अस्पतालों में कैसे इंतजाम है? बिल्कुल, अस्पतालों की बात करें तो क्योंकि सर्दी का समय है, अधिकतर जो अस्पताल में जो मरीज है सरकारी अस्पताल
अस्पतालों के तो हाल बेहाल है, क्योंकि इन सर्दियों में हीटर या वार्मर की आवश्यकता होती है, लेकिन सरकारी अस्पताल में अभी तक इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की है। हालांकि जो मरीज है उनको कंबल जरूर दिए जाते हैं, कंबल से वो सर्दी से बचने की प्रयास करें, लेकिन कड़ाके की ठंड है तो निश्चित रूप से ये जो कंबल है वो साबित नहीं हो रहे हैं सर्दी से बचाव के लिए। दूसरा जो दौसा शहर में और या फिर कई जगहों पर आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जो बाहरी लोग हैं जो ट्रेनों और बसों के माध्यम से रात के समय आ जाते हैं, उन्हें रुकने के लिए व्यवस्था इंतजाम किए गए, उनके लिए पर्याप्त। ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए, और धर्मेंद्र आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें, बीकानेर के खाचूवाला से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पार्क से प्रॉपर्टी एक्सपो का बैनर और गुब्बारे खाजूवाला पहुंचे हैं। खाजूवाला के पास 17 KYT में किसान के खेत में गिरे मिले हैं ये गुब्बारे। खाजूवाला पुलिस अब मौके पर पहुंची है। गुब्बारे में नहीं मिली हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु। बैनर पर अल नूर ग्रुप प्रॉपर्टी एक्सपो 2025 लिखा हुआ मिला है। तो खाजूवाला पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच के बाद गुब्बारों को नष्ट किया है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र में पहले भी इसी तरह से पाकिस्तानी गुब्बारे मिल चुके हैं और एक बार फिर ये मामला सामने आया है बीकानेर की खाजूवाला से। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही जहां पर पाकिस्तान की प्रॉपर्टी एक्सपो के ये गुब्बारे और बैनर बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।